हेलो एवरीवन। सो आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो ये अपना सेशन जो रहेंगे, इन सेशंस में अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे आपके नोट्स जो आपके क्लास में पढ़ाए गए हैं, जो आपके पास ऑलरेडी हैं, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिकॉल कर लोगे और क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट याद हो गया तो क्वेश्चन इजीली आसान हो गया, क्योंकि अप्रोच अपनी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल स्ट्रीक होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये सेशन थोड़े तेज पढ़ाए जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट सारे कवर करे जाएंगे डिटेल में, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको याद नहीं आ रहा कि क्या सर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, इसकी थ्योरी को, उससे आप याद कर सकते हो और एक दो बार पढ़ के सुनोगे तो आपके पास इजीली आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एडिशन कंपाउंड होता है। जो डबल सॉल्ट होता है उसको लैटिस कंपाउंड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जैसे एक बिकर लिया, उसमें सोल्ट डाला, सोल्ट में क्या होगा, कैटायन एनायन होता है। सोल्ट ए प्लस बी माइनस एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब हाथ में क्या है, इसमें वाटर भी है। दूसरा सोल्ट है एक्स प्लस वाई माइनस। सोल्ट है तो आपको पता है कैटायन एनायन होगा। और अपन को एक थर्ड बीकर लेना है, उनके अंदर ये दोनों सोल्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया, मतलब वाटर क्या कर दिया, एवोपरेट कर दिया। और वाटर एवोपरेट करने से आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये क्या है आपके पास, क्रिस्टल्स है। अब जो ये क्रिस्टल्स इनको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों सॉल्ट क्या हो गए, जुड़ गए। अब मैंने इसमें वाटर पास किया। अगर वाटर पास किया तो अगर मेरा अल्फा वन है, अल्फा वन मतलब 100% डिसोसिएशन हो गया, जितने भी इसके अंदर आयंस होंगे उन सभी आयंस का टेस्ट मिल गया। मान लो ए प्लस का मिल गया, बी माइनस का मिल गया, एक्स प्लस का मिल गया, वाई माइनस, इन सभी आयंस का टेस्ट मिल गया, मतलब क्या है, डबल सोल्ट है। और वाटर पास करने पे अगर अल्फा लेस देन वन है, मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। पहचानने का तरीका क्या है कि अगर दोनों सोल्ट का रेशियो 1:1 होगा तो हमेशा डबल सोल्ट होगा। और अगर 1:एक्सिस में होगा कोई भी एक, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होगा। 1:एक्सिस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होगा, डबल सोल्ट ये बता दिया। एडिशन कंपाउंड मिक्सिंग इक्विमोलर मिक्स करना है, मतलब सेम रेशियो रहेगा 1:1। कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, लूज कर देगा, आइडेंटिटी लूज कर देगा, क्योंकि जो जो आयंस है उन सबका क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। shows test of ions due to 100% dissociation। इसमें आता है डबल सोल्ट। डबल सोल्ट आपको पता है एलएम होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मेटल प्लस वन का होता है, लिथियम प्लस को छोड़ के। क्लियर है। साइज छोटा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं बना सकता। साथ में क्या रहेगा, सल्फेट। दूसरा मेटल रहेगा। डबल सोल्ट है तो बीच में डॉट लगेगा, क्या लगेगा, डॉट। रेशो देखो 1:1 है। मेटल +3 का रहेगा, Al+3 हो सकता है, क्रोमियम +3 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है। साथ में कितने वाटर आएंगे, 24 वाटर आएंगे। अगर मैं आपके पास बात करूं, तो अगर ये पोटाश एलम है तो K2SO4.Al2SO4.24H2, या रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। तो इसलिए बीच में क्या लगाया, डॉट लगाया है, क्योंकि ये क्या है, डबल सोल्ट है। तो इसका पोटेशियम का भी सोल्ट दे, मतलब टेस्ट दे देगा, सल्फेट का भी और एल्यूमिनियम का भी। क्या मेरी बात क्लियर है। टोटल अगर मैं पूछूं तो टोटल कैटायन कितने हैं, 4। टोटल एनायन कितने हैं, 4। टोटल वाटर कितने हैं, 24। तो एक मेटल को कितना वाटर मिलेगा, 6, क्योंकि टोटल मेटल कितने हैं, 4। और टोटल वाटर कितने हैं, 24। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, MH2O6। बोलो हाँ या ना। और अगर +1 का है तो +1 का, और अगर MH2O6 और अगर +3 का है तो +3 का, क्योंकि या तो +1 का होगा या +3 का होगा। दूसरा है मोर सोल्ट। फर्स्ट मतलब FeSO4.NH4 अमोनियम सल्फेट .6H2O एक्वस सॉल्यूशन है, बोलो। तो अगर अब मैं बात करूँ तो Fe का टेस्ट दे देगा, सल्फेट का टेस्ट दे देगा और NH4 का टेस्ट दे देगा। NH4 का टेस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, NH3 और NH4 का टेस्ट। नेजलर सी एजेंट डाल दो। क्या डाल दो, नेजलर सी एजेंट। नेजलर सी एजेंट क्या होता है, HgI4। डब्बे के बाहर क्या रहेगा, K2, और साथ में क्या रहेगा, KOH। तो ये क्या होता है, नेजलर रिएजेंट होता है। इससे आपको क्या मिलेगी, ब्राउन पीपीटी। याद करो, आम आदमी अमोनिया था, अमोनिया का टेस्ट था, आम आदमी नेस्ले की ब्राउन कॉफी पीता है, कैसी पीपीटी आएगी, ब्राउन। सल्फेट का टेस्ट है, BaCl2 डाल दो, क्या मिलेगा, BaSO4, कैसी पीपीटी होगी, व्हाइट पीपीटी। आपको याद होगा व्हाइट पीपीटी होगी। अगर कोई भी डी ब्लॉक का नहीं है तो कैसी पीपीटी होगी, व्हाइट। कर्नालाइट है, KCl.MgCl2 बन जाएगा, 1:1 है। तो पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सबका टेस्ट दे देगा।
क्लोराइड का टेस्ट आपको पता है, AgNO3 डाल दूंगा, यहाँ से AgCl मिलेगा। AgCl की कैसी पीपीटी, वाइट। AgF याद करो कैसा होता है, कलरलेस। AgCl का कैसा होता है, वाइट। AgBr का याद करो, नो डाउट D10 होता है, फिर भी कैसा होता है, कलर शो करता है, येलो पीपीटी। और AgI की पीपीटी कैसी थी, डार्क येलो पीपीटी। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब देखो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हो, एडिशन कंपाउंड का एक रेशो एक्सिस में हो, कोई एक सॉल्ट गैस में हो एक्सिस में, तो पार्शियली आयनाइज होगा। जो डब्बा होगा उस डब्बे के जो बाहर प्रेजेंट होगा, या तो आगे या पीछे कहीं भी प्रेजेंट हो, वो क्या होगा, आयनाइज होगा, डब्बा आयनाइज नहीं होगा। आइडेंटिटी क्या रखेंगे, रिटेन रखेंगे, एफिशिएंट होल्ट वाइज केशियन। साइनाइड पॉइजनस था, बोलो हाँ है ना, तो इसने क्या बनाया, एफिशिएंट डॉट फोर केशियन। क्या रेशियो, 1:1 है, नहीं 1:4 है, मतलब पक्की बात है, डबल सोल्ट तो नहीं है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, K4FeCN6। अब एक बात देखो, एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ किसका टेस्ट देगा, पोटेशियम का। FeCN6 का कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो ये CN फ्री था तो पॉइजनस था, बट अब ये डब्बे में आ गया तो कोई टेस्ट नहीं देगा, तो अब ये पॉइजनस नहीं है। कैसा है, नॉन पॉइजनस। ये वाला पार्ट कैसा आता है, नॉन आयनाइजेबल। कैसा पार्ट है, ये आयनाइज नहीं होगा। क्लियर। अब थोड़ा ये देख लेते क्या होता है। ये देखो, जो पहला पार्ट है, K4 लिखा है, जो पहला पार्ट है वो हमेशा कैटायन होगा, या तो सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। जो बाद में लिखा है वो पार्ट क्या होगा, एनायन। अब ये देखो सिंपल कैटायन है और ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स एनायन। क्योंकि एनायन तो है बट ये डब्बे में आ गया तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये पहला डब्बा है, पहले तो डब्बा ही आ गया, तो पहले तो हमेशा कैटायन होगा। अब ये कैटायन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और बाद वाला क्या है, सिंपल एनायन। अब देखो हम, ये मेरे पास जो कैटायन है, ये कैटायन है, ये क्या है, इस डब्बे के साथ आयनिक बॉन्ड बना रखा है। इस कैटायन ने इस डब्बे के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है, आयनिक। तो इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। और ये डब्बे में है तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो अगर इसमें पोटेशियम को हटा दूं यहाँ से, तो कितने पोटेशियम है, 4। तो इस डब्बे पे काउंटर बैलेंस कर रखा है इसने चार्ज, तो इस डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि मुझे पता ही है एनआईएन है, तो कितना चार्ज आएगा, -4। और अगर इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको मैं x ले लूँ, साइनाइड आपको होता है -1 होता है तो -6, और डब्बे के बाहर कितना है, -4, तो इज इक्वल टू -4। और अगर इसको सिंपल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, पोटेशियम के 4, Fe का x, Cn का -6, और डब्बे को चार्ज और कुछ है नहीं आगे, तो यहाँ तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरीके हैं। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्पेयर, काउंटर आयन, या फिर क्या बोलेंगे, बैलेंस चार्ज ऑफ बॉक्स। इस डब्बे के चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। गेट आयनाइज इन वाटर, ये वाटर के अंदर आयनाइज हो जाएगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक। कैसे, क्योंकि एक कैटायन है और एक एनायन है, वो बात अलग है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, बट है तो कैटायन एनायन। तो कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद देखो ये मेटल है, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल। एटम भी हो सकता है या कोई आयन भी हो सकता है। ये है लीगेंड, ये क्या है, लीगेंड। लीगेंड का मतलब क्या होता है, जो लोन पे डोनर होगा, क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा, मतलब एक लुईस बेस होगा। सेंट्रल मेटल क्या है, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो एक लुईस एसिड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। इसी को कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोल देंगे, नॉन आयन। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्यों, ये मेरे पास मेटल बैठा है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड लोन पेयर डोनर है, ये मेटल एक्सेप्टर है। तो ये आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जहाँ एक लुईस बेस होता है, एक लुईस एसिड होता है, तो यहाँ कौन सी एरो बनेगी, कोऑर्डिनेट एरो। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर, ये बात क्या बता रही है, एक लिगेंड डोनेट कर रहा है, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लिगेंड काट रहा है और मेटल क्या हो रहा है, कटवा रहा है। सिंपल सी बात है। मेटल जनरली डी ब्लॉक का मिलेगा क्योंकि यहाँ वैकेंट डी होती है, लिगेंड रहेगा, मेटल एक्सेप्टर होगा, लिगेंड डोनर होगा। अब जो ये लिगेंड होगा इसकी डेंटिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेंटिसिटी 1 से 6 हो सकती है। और मेटल का अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3 या dsp2, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2। डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया, काटना। मतलब एक लिगेंड कितना लोन पे डोनेट करेगा, द नंबर ऑफ लोन पे डोनर बाई वन लिगेंड। अब देखो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कॉम्प्लेक्स आइन आपको पता है डब्बे वाला पार्ट है, पढ़ लेना। सेंट्रल मेटल क्या होता है, जो मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज प्रेजेंट होना। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल।
कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल, तो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। मान लो एक मेटल है, एक लिगेंड यहाँ से डोनेट कर रहा है, दूसरा लिगेंड यहाँ से डोनेट कर रहा है, तीसरा लिगेंड यहाँ से डोनेट। अब अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना हो गया, 1 2 3, क्योंकि कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मेटल, 3 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। और भी याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर इनटू डेंसिटी और नॉन टोटल लोन पेयर डोनेट टू सेंट्रल मेटल। सिंपल भाषा में याद रखो, कितने लोन पेयर एक्सेप्ट किए मेटल ने या फिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। नेक्स्ट आता है डेंटिसिटी। क्या आता है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ लोन पेयर विच एनी लिगेंड कैन डोनेट। कितने लोन पेयर लिगेंड डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास ये मेटल है, ये मेटल कहेगा कि हाँ भाई लिगेंड कैसा है, ये कहेगा बहुत बढ़िया। तो इसकी डेंटिसिटी का मतलब क्या है कि कितने लोन पेयर ये लिगेंड डोनेट कर सकता है। मैं कह दूं ये ऐसा लिगेंड है जो एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कितना लोन पेयर, एक ही, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 1। मैं कह दूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने, तो ऐसे ऐसे कितने लिगेंड लेके आने पड़ेंगे, 6 लेके आने पड़ेंगे। मैं कह दूं हाँ भाई लिगेंड कैसा है, बोले सर मैं एक ऐसा लिगेंड हूँ जो कितने लोन पे डोनेट कर सकता हूँ, 2 लोन पे डोनेट कर सकता हूँ। कितना लोन पे डोनेट कर सकता हूँ, 2 लोन पे डोनेट। मैं कहूँगा अरे यार तू अगर 2 लोन पे डोनेट कर सकता है, तूने तो एक रिंग बना ली। बोले हाँ सर रिंग बना ली। मैंने कहा कि यार तो फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि तू अकेला ही कोऑर्डिनेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलेगा हाँ सर मैं अकेला ही 2 लोन पे डोनेट कर रहा हूँ, मतलब मैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूँ, मतलब मैं 2 लोन पे डोनेट कर रहा हूँ, मतलब ये मेटल 2 लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अकेला कितना बना रहा है, 2। बट अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाना है, 6 बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो यहाँ कितने लोन पे ऐसे ऐसे कितने लिगेंट लेके आऊं। बोलेगा सर मैं अकेला 2 डोनेट कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे ऐसे 3 लिगेंट ले आओ और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाओ। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस लिगेंट की डेंटिसिटी, इस लिगेंट ने इस मेटल को कितनी जगह से काटा, 2 जगह से। क्या मेरी बात समझ में आई। दूसरा तरीका, इस लिगेंड ने कितना लोन पेयर डोनेट किया मेटल को, 2 लोन पेयर, एक ये डोनेट किया एक ये डोनेट किया, तो कितना डेंटिसिटी हो गई, 2। मतलब द नंबर ऑफ, डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड। बोलो हाँ या ना। किसको, टू सेंट्रल मेटल आयन या एटम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ समझ लो, डेंटिसिटी मतलब द नंबर ऑफ लोन पेयर विच एनी लिगेंड कैन डोनेट। बोलो हाँ यार, एक लोन पेयर तो मोनोडेंटेट, 2 लोन पेयर तो बाइडेंटेट। ये अभी आगे आएंगे ये टर्म्स। ये टर्म्स कुछ भी नहीं है, NO2 होता है, एक NO होता है, एक NO प्लस होता है, सेम NO2 माइनस होता है, NO2 प्लस होता है, एक EDT3 माइनस होता है, एक EDT4 माइनस। मेटल हमेशा NO से कटवाना चाहेगा न्यूट्रल से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले के पास तो ऑलरेडी कमी होती है। और आपको NO पता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, NO+2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ NO2 माइनस से कटवाना चाहेगा हमेशा NO2 प्लस की बजाय, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कमी है, वो उससे कटवाना चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आता है लिगेंड जो लोन पे डोनेट कर सके। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन स्पेयर या काउंटर आयन जो डब्बे के बाहर होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। बोलो हाँ या ना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो डब्बे के अंदर होगा, कॉम्प्लेक्स आयन। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देखो, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। जो कितने टाइप के लिगेंड्स, एक टाइप के लिगेंड रखे। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारे NH3 है, तो होमोलैप्टिक है। क्रोमोसिन है, ये है। फेरोसिन है, अकेला है। C5H5 है। पर्शियन ब्लू है, नाम बड़ा है। पर्शियन, रशियन 4 3, नंबर भी बड़ा होगा, 4 3। क्या मेरी बात क्लियर है। Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। हेट्रोलैप्टिक मतलब डब्बे के अंदर क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, जैसे इथाइलिन डाइमीन और क्लोराइड है। या जिस सॉल्ट में क्या है, Cl और C2H4 है। दो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ गए, मतलब ये कैसा है, होमो हिट्रोलैप्टिक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। डेंटिसिटी 1 2 3 4 5 6 होती है, ये आपको सारी पढ़नी है। 2 में 6 एग्जाम्पल, बाकी सब में एक एक एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी होता है। डेंटिसिटी कितने लोन पे डोनेट कर रहा है ना, एक लिगेंड कितने लोन पे डोनेट कर रहा है मेटल को। मोनोडेंटेट मतलब डेंटिसिटी एक, मतलब एक लिगेंड कितना लोन पे डोनेट करेगा, एक ही लोन पे डोनेट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाने तो ऐसे ऐसे 4 लिगेंड लेके आने पड़ेंगे। ये न्यूट्रल केस है, कैटाइनिक है, एनाइनिक का चार्ज आपको पता होना चाहिए, एक लोन पे डोनर होंगे। न्यूट्रल में कौन है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इसमें CO याद रख लेना, कार्बोनिल, CS याद कर लेना, थायोकार्बोनिल।
NH3 में अमाइन है, डबल एम है। N2 को बोलोगे डाई नाइट्रोजन, N2H4 को बोलोगे हाइड्रोजीन, NO को बोलोगे नाइट्रोसिल, बाकी याद मत करना। O2 को बोलेंगे डाई ऑक्सीजन, H2O को बोलेंगे एक्वा, पायरिडीन है ये फोस्फिन है ये, और ये पीएच फिनाइल है, तीन फिनाइल है मतलब ट्राई फिनाइल फोस्फिन। ठीक है, यूरिया वगैरह पढ़ लेना, बाकी कोई काम नहीं आएगा इतना। कैटाइनिक में आपके पास सफिक्स है, सफिक्स क्या है, ईएम है, सफिक्स क्या है, ईएम। यूरिया बता देता हूँ, NH2CO NH2। अब देखो सफिक्स लगेगा नाम के पीछे ईएम। NO क्या था, नाइट्रोसिल था, NO क्या था, नाइट्रोसिल। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तीन। थोड़ा याद करवा देता हूँ, ये नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड बना रखा था, और एक इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन था, और एक क्या था, लोन पेयर। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन क्या कहता था कि भाई मैं तो डाइमर बना नहीं पाता क्योंकि मेरा डाइमर स्टेबल नहीं हो पाता। तो यहाँ ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन थे और ये इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक बॉन्ड में, तीन। तो ये टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, आपको याद होगा। और ये कहता है कि मैं तो डोनेट करूंगा कितने, तीन। इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, तीन। पर जब NO प्लस बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दो। अब देखो NO प्लस है, नाइट्रोसिल है, तो ये हम लगेगा तो नाइट्रोसिलियम भी बोल सकते हो, और एस यहाँ भी है तो नाइट्रोसोनियम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है तो NO2 प्लस, तो नाइट्रोनियम बोलोगे, क्या बोलोगे, नाइट्रोनियम। हाइड्राजीन था, हाइड्राजीनियम। O2 प्लस था, ऑक्सीजीनियम। क्लियर। नेक्स्ट आता है एनाइनिक, तो सफिक्स क्या है, ओ। तो H नेगेटिव को क्या बोलोगे, हाइड्राइडो। Cn नेगेटिव को साइनो या साइनाइडो। NH2 नेगेटिव को इमाइडो, ये कहीं काम नहीं आएंगे, अमाइडो। N3 तो पता ही नाइट्राइड होता है तो नाइट्राइडो। N3 नेगेटिव एजाइड होता है, हेजाइडो। तो यहाँ से याद रख लेना, एक तो ये याद रख लेना, हाइड्राइडो, साइनाइडो, नाइट्राइडो, एजाइडो। O2 नेगेटिव ऑक्साइड होता है, ऑक्सो बोल दो या ऑक्साइडो बोल दो। O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइडो। O2 टू नेगेटिव पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्सीलिंकेज होता है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्स होता है, पर ऑक्सीलिंकेज याद करो क्या था, पर ऑक्सीलिंकेज क्या था, जब सेंट्रल मेटल अपनी औकात से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करता है तो भी पर ऑक्सीलिंकेज बनता है। या फिर आपके पास दो ऑक्सीजन के ऊपर दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो तो भी कौन सा बनता है, पर ऑक्साइड लिंकेज बनता है। या फिर आप क्या करो, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो भी पेरोक्साइड लिंकेज है। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइड हो, सल्फो या सल्फाइड हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, बाइडेंटेट है, लिगेंड अकेला लिगेंड कितने लोन पे डोनेट करेगा, दो। न्यूट्रल में आता है EN, EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन क्या होता है, CH2 डाइअमीन, दो अमीन लेने हैं, NH2 तो यहाँ से एक लोन पेयर ये डोनेट कर देगा, एक लोन पेयर ये डोनेट कर देगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये, अब क्या एक रिंग बन गई, तो रिंग फॉर्मेशन हो गया, चिलेटिंग रिंग बन गई, टेंटिसिटी -1। कितने लोन पेयर डोनर है, दो। टेंटिसिटी माइनस एक कर दो, कितनी रिंग बनी, एक रिंग। नेक्स्ट आता है बाइप्राइडल, पिराइडल मतलब पायरिडीन से बनेगा। ये पायरिडीन है, इसके पास लोन पेयर है, एक पायरिडीन और होगा। बताओ ये दोनों हवा में तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे, इससे जोड़ दो, एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा मेटल को। क्या कहानी समझ में आ गई, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, कभी भी कॉम्प्लेक्स में EN लिखा है कोई चार्ज नहीं है। ये इथाइलिन बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है एनाइनिक, तो नाम के पीछे O लगेगा। सबसे पहला आता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलोट मतलब किससे बनता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये ऑक्जेलिक एसिड, दोनों हाइड्रोजन हटा दूंगा तो कितना नेगेटिव आया, दो। तो अब ये याद रखना, OX पे कितना नेगेटिव होगा, दो। C2O4 टू नेगेटिव, ऑक्जेलिक एसिड का क्या बन गया, ऑक्जेलेटो। कितनी रिंग बनाएगा, एक। नेक्स्ट आता है ग्लाइसिनेटो, GLY, याद रखना। ये जो ऑक्जेलेटो हो गया ये कैसा है, सिमेट्रिकल, दो जगह से काटेगा, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, इसलिए ए रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ग्लाइसिनेटो पे क्या है, GLY-1। तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन डोनर है, एक ऑक्सीजन, अलग अलग डिफरेंट डोनर है, तो यहाँ रहेगा AB। और ये ऊपर लगाया कि आपके पास बाइडेंटेट है। तो यहाँ से ग्लाइसिनेटो में क्या है, ग्लाइसिन क्या होता है, NH2CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, ये मेटल है। तो कितनी रिंग का फॉर्मेशन हो गया, एक रिंग का। नेक्स्ट आता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो डाई मिथाइल क्या हो गया, कार्बन पे दो CH3 लगा दो तो ये हो गया डाई मिथाइल। क्या मेरी बात क्लियर है। और यहाँ से नाइट्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन। DMG है ना, तो M से याद रखना नाइट्रोजन जोड़ना है, और नाइट्रोजन तीन बॉन्ड तो बनाएगा, दो यहाँ बना दिए, एक आगे बनाएगा, एक ऊपर OH लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा, O नेगेटिव। तो याद रखना निकल DMG आप पढ़ते हो,
निकल डीएमजी, तो यहाँ निकल कितने का होता है, +2 का। इसकी पीपीटी का कलर आता है रोजी रेड। ये 2 रिंग तो बनाता है सिंपल, और 2 रिंग बनाता है इंट्रामोलिकुलर। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, अगर इसी को उल्टा घुमा के लिख दूं मैं, यहाँ पे मेटल की जगह मैंने निकल रख लिया, और इसी को उल्टा घुमा के लिख दूं, तो यहाँ क्या आएगा, ओ नेगेटिव। तो हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, सामने ओ है, तो फ्लोरीन FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। वो आगे कहानी समझाऊंगा, ठीक है। और नीचे यहाँ OH आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कितने रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2। तो ये DMG हो गया। नेक्स्ट आता है एसाइटल एसीटेनेटो, AC AC-1। तो AC AC-1 एसाइटल है, ये है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन से डोनेट कर देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज। कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है। ये यहाँ कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर। नेक्स्ट आता है ट्राइडेंटेट, मेटल को अकेला लिगेंड कितनी जगह से काटेगा, 3 जगह से। अगर मेरे को बाइडेंटेट बनाना है सॉरी एग्जाम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, तो ऐसे ऐसे कितने लिगेंड ले आऊं, 2। नेक्स्ट आता है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई ईएन बोलते हैं, वो ये पढ़ लेना। एक देखो, एक ईएन तो ये रहा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये, अब ये दूसरे से उड़ेगा तो एक वैलेंट हाइड्रोजन कम कर दिया, दूसरा ये रहा, डाई ईएन हो गया। टेट्राडेंटेट मतलब कितने ट्राई ईएन बनाना है, कितने बनाने हैं, टेट्राडेंटेट मतलब डेंटिसिटी तो 4 है, तो कितना ट्राई ईएन, देखो 1 2 3, छोड़ दो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पेंटाडेंटेट इंपॉर्टेंट है। पेंटाडेंटेट मतलब डेंटिसिटी कितनी है, 5 है, तो नाम होगा EDT, इथाइलिन डाइअमीन, टी से ट्राई आ जाएगा, है ना, ट्राई एसीटेट, तभी तो 3 नेगेटिव आएगा, ट्राई एसीटेट। अब देखो इथाइलिन क्या है, कार्बन कार्बन, CH2 डाइअमीन मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो क्या है, CH2C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे ऐसे कितने, 3 है, दो, एक ऊपर, 2 ऊपर और एक नीचे लगा दो। और देखो एक ऑक्सीजन का नेगेटिव, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव, इस नाइट्रोजन का लोन पर, इस नाइट्रोजन का लोन पर, 1 2 3 4 5। तो कितनी साइड से काटेगा, 5 जगह से। रिंग कितनी बनाएगा, 4 रिंग बनाएगा। कितनी रिंग बनाएगा, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4। तो अगर मैं CR पूछूं तो कितनी रिंग बनाएगा, 4 रिंग बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट मतलब कितनी जगह से काटेगा, 6 जगह से काटेगा। चार्ज कितना रहेगा, -4। ट्राइडेंटेट में -3, टेट्रा में 4, क्योंकि टेट्रा एसीटेटो रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। तो देखो इथाइलिन तो CH2 दोनों जगह ऊपर नीचे NN, CH2C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 2 नाइट्रोजन डोनेट कर देना। तो डोनर साइड कितनी होगी, 6, नंबर ऑफ रिंग कितनी होगी, 5। नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होगा, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 और मोर डोनर साइड, वो लिगेंड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या हो, डोनर साइड हो, बट एट अ टाइम ओनली वन एक्ट। मतलब आपके पास अम्बी मतलब अम्बा, एमबी मतलब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट साइट हो, बट डोनेट क्या कर रहा हूँ, एक साइड से। क्या मेरी बात क्लियर है। जैसे मैं अगर बात करूँ CN नेगेटिव की, तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, एक बार तो कार्बन अपने नेगेटिव यहाँ से डोनेट कर दे, और एक बार कार्बन नाइट्रोजन के लोन पे। तो 2 साइट है, बट एक बार में एक साइड से ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो CN नेगेटिव है, यहाँ से किससे डोनेट करेगा, कार्बन से, तो इसको बोलेंगे साइनो, या फिर साइनाइडो तो बोलते हैं, या फिर साइनाइडो C। ये डैश लगा के C का मतलब क्या है, कि यहाँ से क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है। मेटल पॉजिटिव है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइडो। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइडो, मतलब साइनाइडो N। OCN नेगेटिव है, तो O पे नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, साइनेटो। क्या बोलेंगे, साइनेटो या फिर साइनेटो। याद रखना, अभी नाइट्रोजन से डोनेट किया तो आइसोसाइनाइडो है, और अगर इसी नाम को मैं सिंपल भी क्या लिख सकता हूँ, साइनाइडो N, क्योंकि यहाँ कार्बन से डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन से। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइनेटो, यहाँ साइनाइडो है, यहाँ साइनेटो, फर्क है। या फिर मैं बोल सकता हूँ साइनेटो O, और यहाँ नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, तो साइनेटो क्या हो गया, आइसोसाइनेटो। बट मेरे को साइनेटो की टर्म्स में रखना है, ऑक्सीजन जैसे रिप्रेजेंट करके, तो क्या लिख दूंगा, साइनेटो N, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट आ गया SCN, तो S का मतलब थाई होता है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, थायोसाइनेटो, या थायोसाइनेटो S। और अगर नाइट्रोजन से करूंगा तो
आइसो लगता है नाइट्रोजन के लिए, आइसो थायोसाइनेटो, या फिर क्या हो जाएगा थायोसाइनेटो एन। नेक्स्ट आता है NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव का मतलब क्या है, नाइट्राइट। क्या है, नाइट्राइट। तो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो नाइट्रो या नाइट्राइटो एन, और ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ। एन बोल दो या ओ बोल दो। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, मतलब अपनी डेंटिसिटी को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सी डेंटेट। एक बात और बता देता हूँ तुम्हें, जैसे आपके पास यहाँ पेंटाडेंटेट है और हेक्सा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगला ईडीटी लिखा है मतलब वो हेक्साडेंटेट होगा। बट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ईडीटीए के साथ कोई और भी लिखा है, क्या मेरी बात क्लियर है, तो वो कैसा हो जाएगा, पेंटा। क्योंकि अगर ये हेक्सा हो गया तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो हेक्सा मतलब 7 हो गया, 6 एक और 7, 6 इसका और एक इसका 7, और 7 होगा नहीं। तो हमेशा क्या, अगर ईडीटी अकेला लिखा है तो ही क्या है वो हेक्सा, किसी के साथ लिखा है तो कैसा होगा, पेंटा। क्या मेरी बात क्लियर है, पेंटा भी हो सकता है, पेंटा से कम वाला भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्सी मतलब डेंटिटी चेंज कर ले। जनरली तो मोनोडेंटेट होंगे, बट जरूरत पड़ने में बाइडेंटेट बन सकते हैं। जैसे CO3 नेगेटिव कार्बोनेट है, सल्फेट है, थायोसल्फेट है ना, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये सारे कैसे हैं, फ्लेक्सी डेंटेट। अब देखो यहाँ NH3 5SO4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 और एक 6 ही होगा, तो इसकी डेंसिटी 1 है। बट यहाँ मैंने NH3 कितने कर दिए, 4। अब ये सल्फेट किसकी तरह काम कर रहा है, डेंसिटी 2 की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 6 से ज्यादा हो नहीं सकते। अब ये क्या बन गया, फ्लेक्सी डेंटेट। चिलेटिंग डेंटेट आपको पता है, सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो कंबाइन करें इसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, चिलेट रिंग फॉर्म करने के लिए, इसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप देख लो। COEN होल ट्वाइस Cl2, ये तो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट तो कोई रिंग बनाएगा नहीं, EN बनाएगा, दो बनाएगा, कितना बनाएगा, दो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, दो इसका, एक EN बाइडेंटेट है, दो डोन मतलब दो लोन पेयर डोनेट करेगा अकेला, तो दो कितने करेंगे, चार, चार और दो छह, कोऑर्डिनेशन नंबर छह। चार्ज देखो कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का निकालेंगे एक्स, न्यूट्रल है ये +0, Cl का कितना -2, डब्बे पे कितना चार्ज +1, तो एक्स कितना हो गया +3। पॉइंट क्लियर। चिलेट बताओ कितनी बनेंगी, दो। खत्म। FeOX, एक ऑक्जेलेटो, दो रिंग बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है तो मतलब कितनी रिंग बनाएगा, एक रिंग बनाएगा, क्योंकि आपको पता है चिलेट रिंग क्या होती है, डेंसिटी -1। तो यहाँ अकेला OX कितनी बनाएगा, बाइडेंटेट है दो, तो दो माइनस एक, एक। तो तीन है तो कितनी रिंग बनेंगी, तीन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक ऑक्जेलेटो बाइडेंटेट है, दो डोनेट करेगा, दो लोन पे डोनेट करेगा, तो तीन कितने करेंगे, छह। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, छह। चार्ज निकालना तो इसका एक्स इंटू, एक ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, याद करो, सी था, सी। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, दो नेगेटिव था, याद करो, बाकी इस और कहीं नेगेटिव दो था नहीं, इसी में था। तो 3 2 जा 6, तो इजिकल टू -3। जो डब्बे के ऊपर लिखा है वो इजिकल टू में आ जाएगा, और जो डब्बे के साथ चल रहा है वो साथ साथ लिखा जाएगा। तो तीन रिंग बन गई। नेक्स्ट देखो DMG वाला आ गया केस। तो x, एक DMG पे -1, दो है तो x कितना आ गया, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये निकल टेस्ट फॉर निकल +2, ये हर जगह पढ़ोगे बार बार, ये आपको याद हो जाना चाहिए। रोजी रेड पीपीटी आएगी, कैसी पीपीटी आएगी, रोजी रेड। DMG -1 है, बाइडेंटेट है, दो DMG, चार लोन पे डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, चार। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखो या नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर देगा, या नाइट्रोजन का लोन पेयर, या नाइट्रोजन का लोन पेयर, या नाइट्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के रखेगा। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के रखेगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी नहीं। अगर फील नहीं कर पा रहा है ये क्या करेगा, कमी फील करेगा। तो अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा तो बाहर जाना पड़ेगा तभी प्यार मिलेगा। तो बाहर किसके पास जाएगा, ऐसा दिखेगा जो इजीली लोन पे डोनेट कर दे। तो आपको पता है कि एक्स से हाइड्रोजन जुड़ा हो, और एक्स क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, sp या CCl3 CF3, और सामने वाई हो, वाई कौन सा होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो सामने कौन था हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ देखो उल्टा करके लिख दिया, इसी स्ट्रक्चर को उल्टा करके लिख दिया। तो बताओ यहाँ हाइड्रोजन के सामने कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हो गई चौथी, तीसरी रिंग ये बन गई। तो दो रिंग 5 मेंबर की, दो रिंग 6 मेंबर की, टोटल चिलेट रिंग 4, नंबर ऑफ चिलेट रिंग फॉर्म बाय इंट्रामोलिकुलर 2। अब देखो इसमें कितनी रिंग बनेगी, NH3 मोनोडेंटेट है, कोई रिंग नहीं बनेगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ये पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपका,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे की कहानी बिल्कुल आसान है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अभी कंटिन्यू करूंगा मैं, जल्दी जल्दी आपको 2-4 वीडियो में इसको खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ इतने पेज हो नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू।